ओके जी। गुड इवनिंग। तो कैसा रहा पेपर आप लोगों का? कैसा हुआ? और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तुम लोग? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो ना एग्जाम में? जैसे एक तो कुछ लोग सुबह सुबह परेशान हो रहे थे थंब वंब को लेके, तो उसका क्या था, पहले से थंब लगा के जाना था ना, वैसा कुछ? बताओ भाई सुमित, और जो बाकी लोग जो हैं, कितने क्वेश्चन सर अटेम्प्ट किए तुम लोग बताओ? थोड़ा सा लेंदी था पेपर बस। अच्छा। लेंदी था, अब 1.5 घंटे में तुम्हें? हाँ सर, टाइम सर बहुत कम था। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते तो हो जाते आराम से। लेकिन हो ही अच्छा। नहीं पाया। लेकिन सबके लिए वही टाइम था ना, वही है। भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए बताओ, जो लोग हैं, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि वही है ना, टोटल 75 क्वेश्चन थे, है ना, तुम्हें पता ही है, और 90 मिनट का टाइम था। तो जनरली जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा वही जल्दी हो सकता है, बाकी में तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था। अच्छा। और मतलब क्योंकि पेपर मैंने तो देखा नहीं है ना, पेपर तो आप लोगों ने देखा है, तो आप लोग जैसा बताओगे उसके हिसाब से समझ आएगा। अभी कुछ सर दिन में। सैम्पलिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे इस बार, सैम्पलिंग के, अनोवा के। अच्छा, एनोवा के भी। लीनियर अलजेब्रा बहुत कम आई थी। हम्म। सीक्वेंस सीरीज भी नहीं आया बिल्कुल, मतलब ना के बराबर सीक्वेंस सीरीज था बस। ओके। क्योंकि अभी रिस्पॉन्स सीट आएगा तो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे अभी रिस्पॉन्स सीट आपका आ जाएगा, 1 सप्ताह में आ जाना चाहिए। तो उसमें फिर हम लोग उसका मतलब आंसर सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, जिसमें आप लोगों को डाउट होगा स्पेशली वो डिस्कस करेंगे। फिर आंसर की भी आएगा, उसको भी देख सकते हो, जो गलत होगा तो वो चैलेंज करने का ऑप्शन आएगा ना, वो क्लेम करने का आता है, देन अगर वैसा होता है गलत रहेगा तो मार्क्स टू ऑल होगा उस केस में। ये है। ओके, क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, लेंदी भी लगा, है ना, ऐसा कुछ। और पीवाईक्यू से बहुत अलग, अच्छा अलग पेपर था। आप 28 क्वेश्चन करा है, अच्छा 28 क्वेश्चन किया आपने, तो 28 × 4 मतलब आपने अराउंड, है ना, कितने हो गए, 100 और 112 नंबर का अटेम्प्ट किए अप्रॉक्स, नहीं? तो ये है। अच्छा, फिर आपने 26 क्वेश्चन किए। ठीक है, बाकी लोग बताओ कितने क्वेश्चंस किए, उसके हिसाब पता चलेगा ना कि कैसा क्या, क्योंकि तो पिछले साल जो बता रहे थे 180 मार्क्स का डीयू का कट ऑफ था, जो बच्चे बता रहे थे 181 मार्क्स था, उसमें दो वजह, एक तो पिछले साल एग्जाम 105 मिनट का था, 1 घंटे 45 मिनट का था। दूसरी बात, 11 10 11 क्वेश्चन उसमें गलत थे, जो मार्क्स टू ऑल हुआ था। तो दोनों इस बार नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन सही रहा होगा तो पता चलेगा रिस्पॉन्स आने के बाद। तो पिछले बार 180 170 तक इसलिए कट ऑफ गया था एडमिशन के लिए, मार्क्स आउट ऑफ 300, बिकॉज दोनों वजह हैं, 11 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो 44 मार्क्स तो सबके मिले थे। और दूसरी चीज़ें जो है आपके पास, कि वहाँ 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था आपको, 90 मिनट मिला, वहाँ 105। तो ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि आपके जैसे बच्चे हैं। सो उस तरह से है। तो इस बार जो होगा, क्योंकि है ना, अगर क्वेश्चंस गलत नहीं हुए, और क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और मान लो जैसे आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं मिला, मतलब पिछले बार 105 मिनट मिले थे क्वेश्चन में, तो अभी तो आपको 90 मिनट्स ही मिले हैं, है ना, तो ऑब्वियसली स्कोर कम जाएगा। तो मुझे लगता है ना, सो देखते हैं अभी बच्चों कैसा रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादातर बच्चों को 26, है ना, 28, 34, 38, फिर 22, 20 22, अच्छा। अगर 20 22 करेक्ट हैं तो ओबीसी में बीएचयू का कट ऑफ क्लियर होगा। तो 20 तो कंफर्म है, तो 20 मतलब 20 चौके 80। हाँ, तो ओबीसी कैसे भी थोड़ी कम कट ऑफ जाएगी देन जनरल, तो मुझे लगता है जैसे पिछले बार 180 मार्क्स पे हुआ था, मैंने कहा दोनों वजह है। अभी मान लेता हूँ सारे क्वेश्चन करेक्ट है, पिछले साल में अगर तुम 11 क्वेश्चन गलत थे तो मार्क्स टू ऑल 44, तो वही एक्स्ट्रा हो गए। तो वैसे अगर हटा लोगे तो 140 नंबर वो हो गया। फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा थे तो और कम करोगे तो 120 तक, तो इस बार जो बनना चाहिए वही 100, है ना, जो बच्चे 150 प्लस, बहुत कम ही बच्चे किए हों 150 मार्क्स लाने का मतलब, है ना। कितने क्वेश्चन करने होंगे इसका, जस्ट हाफ, तो अराउंड 37 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन इनके सही होंगे, उसके 150 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। तो 38 क्वेश्चन सही होगा तब जाके, तो इतने तो कम ही बच्चों ने अटेम्प्ट किया है।
तो मतलब जिसके 150 प्लस है उसको तो पक्का इस बार जो है, अगर 150 प्लस मार्क्स तुम्हारे आ जाते हैं किसी बच्चे के, तो श्योर है तुम्हें, है ना, जो चाहे वो मिलेगा। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा दोनों डिसएडवांटेज नहीं है। पिछले बार कट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से 11 क्वेश्चन गलत थे, 15 मिनट एग्जाम का ज़्यादा ड्यूरेशन था, इस बार कम है। तो है ना, 100 प्लस 120 प्लस इज आई थिंक सेफ स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी, अगर इतना है तो। 120 प्लस है तो होना चाहिए, वो सब है। लेकिन वो तो अभी रिस्पॉन्स आएगा, सबके मार्क्स तुम देखोगे तो आपको समझ आएगा कैसा क्या होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ 20 22 है तो अब 22 है ना, तो मतलब 80 90 करीब, तो हाँ एंड राउंड तक बीएचयू मिल सकता है। बीएचयू में 3 कोर्सेज हैं, आपको पता हो मैं बताऊं, जैसे डीयू में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स है ना, मतलब मैं हम लोग इस पेपर की बात कर रहे हैं, है ना, SCQP 27 की बात कर रहे हैं ना, ये है। सो इसमें जनरली डीयू में एक ही कोर्स आपको मिलता है, MSc स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो इसमें एक ही है। बीएचयू में 3 अलग अलग कोर्सेज हैं, अभी आपको पता भी होगा। वहाँ पे 3 कोर्सेज हैं, एक है MSc स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग। एक है नॉर्मल MSc स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और एक है MSc बायो स्टैटिस्टिक्स। सो 3 कोर्सेज हैं वहाँ पे। ठीक है। अब सीटें का मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कितना है, तो अराउंड, है ना, डीयू में कितनी सीटें हैं वो तो उसमें लिखा होगा ना, जो आपका क्या बोलते हैं ब्रोशर रहा होगा, एडमिशन ब्रोशर। तो डीयू में कितनी सीटें हैं इस बार, तुम लोग देखे होंगे ना ब्रोशर सर में। बीएचयू में सब में 62 है। अच्छा तो यहाँ ये 60 60 60, डीयू वाले का देखो भाई, वहाँ लिखा होगा। 62 हम्म। 62 सर, ओवरऑल सीटें 62 है कहाँ पे, बीएचयू में। 62। हाँ, और डीयू ने तो सीट मैट्रिक्स अलग से डिवाइड किया, मैं आपका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसका। हाँ हाँ हाँ, वो है ना, वो दिखाया था ना हमने एक बार, तो वो देख लो एक बार। सर पता नहीं पेपर कैसा था ना, लाइक डिफिकल्ट भी था, सैम्पलिंग और एस्टिमेशन के क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें। हम्म। सर डी का सीट मैट्रिक्स भेजा आपको, ये इस बार का है। कितना है वे तो बताओ, सीट मैट्रिक कितने सीटें देख के बताओ ना। सर नॉन डीयू वाले के लिए जनरल के लिए 23 सीट है, हम्म। ओबीसी के लिए 16 है, ईडब्ल्यूएस पे 7 है, और हम्म। एस सी एस टी के लिए 11 है। टोटल कितने हो गए, काउंट करो। आई थिंक जितने आउटसाइडर के लिए उतने इनसाइडर के लिए भी है। 47 है, 47 48। अच्छा इसको काउंट कर लो, तो ये जो भेजा है आपने। सर हम्म। पता नहीं एस्टिमेशन और सैम्पलिंग वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन थे, सीरीज के 3 ही क्वेश्चन आए थे, शायद 3 या 4 हैं। तो और इसमें जो भेजा वो डिफरेंशियल इक्वेशन, 46 है, 46 यहाँ है हाँ। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन थे, शायद 2 ही थे। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, एक मिनट रुक जाओ इसमें देख लेता हूँ फिर बात करते हैं। तो कैटेगरी 1 में इतनी है, बराबर ही है ना टोटल। तो इसमें 2 कैटेगरी है, 46 + 46। तो 46 डीयू वालों के लिए और 46 बाहर वालों, मतलब 2 मेरिट बनेगी। एग्जाम तो कॉमन ही रहेगा, जो एग्जाम आप लोगों ने दिया है वही एग्जाम होगा। लेकिन जो बच्चे डीयू से पढ़े हैं, MS BSc स्टैटिस्टिक्स किया है, तो उनका अलग मेरिट बनेगा। मतलब जितने बच्चों ने डीयू से BSc स्टैट्स कर रखा है, तो उनके लिए उनमें से 46 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो जो हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चे होंगे 46 उनमें से, तो उनका है ना अलग मेरिट बनेगा। और जो बच्चे नॉन डीयू वाले हैं, तो उनका जो जो मतलब जो हाईएस्ट परफॉर्मर बच्चे होंगे, जो प्रेफरेंस बढ़ेंगे, मतलब जो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो उनमें जो टॉप के 46 होंगे उनको मिलेगा। अच्छा टॉप इसमें कैटेगरी वाइज है, नॉट फॉर द टोटल टॉप 46, है ना यहाँ भी, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज है ना, ग्रुप में देख सकते हो है ऑलरेडी, जो एडमिशन ब्रोशर वेबसाइट पे है उसमें सारा डिटेल्स हैं, आप जाके देख सकते हो, कॉलेज सीटें सब हैं। ठीक है ना। तो वो मिल जाएगा, मतलब इसमें जो कैटेगरी है ना बता रखा है कि जनरल EWS से बता, 23 जनरल का है, SC का 8 है। एक मिनट, ये सही मैंने काउंट किया, काउंट मैंने गलत किया, एक बार चेक करो, ये मैंने ऐसे काउंट कर दिया है टोटल। तो ये कितने हो गए, एक मिनट, यहाँ काउंट करने में गलती हुआ है, ये मैं कुछ और काउंट किया, इसको काउंट करो कितना आया। 57 है सर। 57 दोनों में। नहीं सर, कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 में 23 + 8 + 3 + 16 + 7, ठीक है ना। नहीं नहीं 48 है आई थिंक पूरा, देखो 48 है, चेक करो 48 है, ठीक है। 48, और इधर दूसरे में कितने हैं,
इसमें थोड़े कैटेगरी 2 में कम है आई थिंक, देखो। काउंट करके बताओ टोटल, देखो कितना है। 57 ही सब कैटेगरी में अच्छा भी। 57 है दोनों। एक मिनट में क्या काउंट, फिर इसमें अलग अलग लिख रखा है ना, इसमें कैटेगरी, अच्छा ऐसे ये ऐड करना है ना, हॉरिजेंटली जो है वो ऐड करना है बॉटम में। 57 और दोनों में सेम ही है, दूसरी कर रहे थे। देख लो। हाँ, लेकिन बैलेंस ही है, उसको एक इधर किया है, इतने ही होंगे अप्रॉक्स, देख लो एक बार काउंट कर लेना है ना। ये है, तो अराउंड अराउंड 57 है, 57 उसके लिए, डीयू वाले बच्चों के लिए 59 है 50। दूसरे में। किस में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में, ठीक है, तो देख लो एक बारी, है ना। सो वो वेबसाइट पे सारे हैं, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं सब है। तो मतलब ये तुम्हें बता रहा हूँ, जो जनरली बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो ये है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा इसका। तो ये बाकी मेरिट कैटेगरी वाइज हैं, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं जी? नहीं, बाकी और भी है, जैसे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा है, झारखंड में है, बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार है, झारखंड में झारखंड का है, इस तरह हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ज़्यादातर बच्चे ये प्रेफर करते हैं, वो तो आपको देखना है। नहीं नहीं, दोनों कोर्स का अलग अलग कट ऑफ होते हैं ना, आप एडमिशन जब आप अप्लाई करोगे इसमें तो आपको पूछेगा, तो ये सब के अलग अलग कट ऑफ है, ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। उसके बाद आई थिंक ये बच्चे प्रेफर करते हैं, फिर ये प्रेफर करते हैं ना, वैसा है। तो वो तो आप, और बाकी हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना, इट्स नॉट लाइक यही है, बाकी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तुम्हें लिस्ट पता ही है वेबसाइट पे, तो मैं बता रहा हूँ जस्ट, तो बच्चे इसको पूछ रहे थे, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ऐसा में है कि कुछ प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये रहता है। ठीक है जी, दोनों के अलग अलग होंगे। तो बाकी एग्जाम का बताओ, जैसे लोग कह रहे थे ना, जो भी बच्चे हैं, तो कैसा क्या एग्जाम आपका रहा है, और क्या कैसा हुआ, ज़्यादातर बच्चे हैं ना वही 20-30 में अटेम्प्ट किए, जो भी तक बताए हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट आने के बाद ही, मैं बस एक ओवरव्यू के लिए अभी मीटिंग रखा हमने, कि उसमें कुछ आप लोगों को बताना, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है, आपको आइडिया है एग्ज़ाम का क्या है, और फिर उसमें मैं जो हेल्प कर सकता हूँ उसके लिए हमने जैसे एक इंटरेक्शन मीटिंग रखा है, कि इसमें कुछ बता सकते हो। वैसे जब पेपर आएगा तो आंसर की भी आएंगे, तब आप मैच करोगे, उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि किसको कितना क्या मिल सकता है, वो आपको एक बार रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा, कि रिस्पॉन्स से आप देख पाओगे कि हाईएस्ट स्कोर क्या है, स्मॉलेस्ट स्कोर क्या है, और उसके हिसाब से पता चल जाएगा आपको, ठीक है, यही चीज़ है। बाकी अब क्या है, अभी जिन लोगों ने सीयूटी का एग्ज़ाम दे दिया, तो उसका क्या है आगे का, जैसे अभी क्या कर सकते हो, जैसे आपने जैम दिया होगा लोगों ने, है ना, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम, अभी सीयूटी हुआ है, हो सकता है तुम में से कुछ लोग अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आई थिंक आईएसआई का है ना, ये था 2 फेब को, ये अभी था कितना, 13 मार्च को आईएसआई एम स्टैट्स, या कोई एक ही देना होगा आईएसआई एम एस क्यू एम एस। सो इसका एग्ज़ाम जो है 11 मई को है, तो यू कैन अपियर, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, आई थिंक डेट तो चला गया होगा, तो इसका है 11 मई को एग्ज़ाम है ना। जो लोग देना चाहें सीएमआई का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो इसका आई थिंक एग्ज़ाम है 24 मई को, ये है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हमारा ये ऐप में तुम्हारा एक्सेस होगा तुम लोगों को, ये ऑलरेडी बैच हमारा इसका भी करा दिया था, इसका भी हो गया, इसका चल रहा है, इसका भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है, तब ये तीनों चल रहा है, जिसका रिकॉर्डेड है ना ऐप में होगा। ओके, तो ये सब दे सकते हो, या आगे अपना प्लान करो, जिन लोगों को जैम में अच्छा उम्मीद है, तो तुम जैम का आगे आईआईटीज का सिलेबस तुम अपना देख सकते हो, अभी तुम जो जरूरत वहाँ पे है उसको पढ़ सकते हो, अभी टाइम है, अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, एडमिशन जुलाई एंड में होता है, ठीक है ना। तो अगस्त से जनरली वहाँ सेशन स्टार्ट होता है, या जुलाई लास्ट वीक से स्टार्ट होता है आईआईटीज में भी। तो अभी तुम पढ़ सकते हो, जब तक तुम देख सकते हो, या कहीं भी एडमिशन लो, तुम अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, जो तुम्हें आगे हेल्प करे, ठीक है। तो कट ऑफ का अभी कट ऑफ सेम नहीं है, कट ऑफ तो अभी धीरे धीरे है ना, अब जब आप सारे बच्चों के मार्क्स पता चलेगा तब जाके पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये किसी को कुछ पूछना हो बताना हो तो बताओ, नहीं तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, ठीक है। जैसे एक इंट्रैक्शन मीटिंग था, उसमें तुम्हें बताना हो एग्जाम के बारे में क्या कैसे था, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जाम का, तो यू कैन शेयर, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है ना। तो बाकी जो बिहार वाले बच्चे हैं, बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो,
यहाँ पास में झारखंड है, यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो, या कहीं भी ले सकते हो पूरे इंडिया में, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अपना अपना तुम्हारे वो है इंटरेस्ट और है ना अपॉर्चुनिटी पे बात है। ठीक है जी, आई थिंक अगर कुछ नहीं है शेयर करने का तो स्टॉप करते हैं। थैंक यू।